भूगे भजन होए ना गोपाला, पकड़ तेरी कंठी पकड़ तेरी माला। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के रसोई घर में मौजूद है। आइए दर्शकों, यहाँ जानेंगे कि यहाँ किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, क्योंकि इनका कहना है कि समागम जो है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आज क्या कुछ तैयारियां हो रही है और क्या कुछ तैयारियां चल रही है और क्या कुछ तैयारियां बाकी है, सभी चीज व्यवस्थाओं के बारे में हम आपको जानकारी बताते हैं जी। तो जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है खाने पीने की व्यवस्थाएं। अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के रसोई घर में हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं पूड़ियाँ जो बना रही है वो कतारबद्ध तरीके से बैठकर ही उन लोग बना रहे हैं और सिर पे कपड़ा बांधे हुए हैं, ताकि किसी प्रकार की इनको मतलब असुविधा ना हो और साफ सफाई का ध्यान भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आनंद दास है, खंडवा जिला, तहसील हरसोल। सर आप बताइए कि जो पूड़ियाँ जो हैं बहुत बड़ी कढ़ाई में बनाई जा रही है, कितनी मात्रा में बनेगी? ये परमात्मा कबीर परमात्मा जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और ये लगभग तीनों दिनों तक भंडारा बनाया जाएगा पूड़ियारा। 3 दिन चलेगा? हाँ, 3 दिन तक। कितने लोग आएंगे यहाँ? यहाँ से परमात्मा की दया से परमात्मा जी ने सभी पूरे विश्व को आमंत्रण दिया है 3 दिनों के लिए। कोई भी आ सकता है किसी भी देश से। तो सभी के लिए व्यवस्था हो जाएगा? हाँ, मालिक की दया से भगवान तो सभी के लिए व्यवस्था कर सकता है। भगवान क्या है, कितने भी आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके अंदर कितनी अटूट श्रद्धा है इस समागम को लेकर। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। पूड़ियों की बनने की जो तैयारी है उसके बाद हम आपको ऐसी जगह लाए हैं जहां सब्जियां कट रही हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और इस भीड़ में आप देख पा रहे हैं कई प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, पत्ता गोभी है और यहाँ मिर्च भी कटी जा रही है और प्याज को भी यहाँ रखा गया है और यहाँ सभी चीजों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं हम। आइए कुछ महिलाओं से ही जानते हैं कि यहाँ इनको ये सब चीज करने से आखिर क्या मिलता है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? टिमलाबाई। कहाँ से है? राजनांदगांव। आप यहाँ ये प्याज क्यों छील रहे हैं? हमारे गुरुजी के आदेश से हम पुण्य कमाने के लिए आए हैं। कितने घंटे से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हम लोग को 1 घंटा हो गया है आया। 1 घंटा का लहसुन सीना है, उसके बाद नहाने खाने के लिए गया है, आकर प्याज सील रहे हैं। तो कुछ और महिलाओं से जानते हैं यहाँ की तैयारियों के बारे में। क्या कारण है कि यहाँ इतना सारा सब्जी कट रहा है? मतलब चाहे तो क्या है 1-2 सब्जी को भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रकार के हम सब्जी देख पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? हमारे लाखों भाई बहन आएंगे प्रकट दिवस में, जहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज का 3 दिन का अखंड पाठ होगा, रक्तदान होगा और शिविर लगेगा, है ना। यहाँ पे पूरा अलग अलग देह दान भी होते हैं और 3 दिन का पूरा भंडारा चलता है, जिसमें देसी घी का लड्डू, जलेबी, बर्फी, हलवा, पूरी और दाल चावल सब्जी सभी प्रकार के यहाँ फूल खाना मिलता है, जितना खाओ। तो इसलिए पूरा तैयारी अब इतना लाखों में है, कई लाख आएंगे हमारे भाई बहन, है ना, दर्शन के लिए, पाठ सुनने के लिए। तो थोड़ा मोड़ा में तो नहीं होगा, इसलिए पूरा हमारे भाई बहन सभी मिलकर इस सब मतलब बढ़िया सब्जी बने, अच्छा तैयारी हो, किसी भाई बहन के लिए कोई भी प्रकार का कमी ना हो, कोई प्रकार का। और बहुत बढ़िया थका हुआ आता है पहले से, तो बैठकर बढ़िया भोजन करें, अपना भूख मिटाए। इसलिए पूरा हमारे भाई बहन सभी मिलकर तैयारी कर रहे हैं अच्छा से। धन्यवाद मैम। सही। तो दर्शकों आपने सुना है कि इस मैम का कहना है कि जो 3 दिन का विशाल भंडारा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, उसके लिए ये सब भव्य तैयारियां चल रही है और जो समागम में जो है वो एक प्रकार की सब्जी नहीं, यहाँ कई प्रकार की सब्जियां बनेंगी। और कुछ खास है क्या? यहाँ मिठाइयाँ मिलती है हमारे। मिठाइयाँ भी देते हैं यहाँ? जी, लड्डू राम है, बर्फी राम है, जलेबी राम है, इसके अलावा और फुल्का राम मिलता है, पूरी राम मिलता है। ये 24 घंटा हमारे आश्रमों में उपलब्ध होती है मैम। 24 घंटे चलते हैं जी मैम, और चाहे तो 24 घंटा है भंडारा, 24, चाहे आप आधा रात को क्यों ना हो, सारी चीजें आपको अवेलेबल है। दर्शकों आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ नॉर्मल दाल सब्जी रोटी के साथ साथ यहाँ मिठाइयाँ भी बांटी जाती है भंडारे में। तो आइए दर्शकों जहाँ मिठाइयाँ बन रही वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ की तैयारियों के बारे में। फाइनली हम ऐसी जगह पहुँच चुके हैं जहाँ मिठाइयों का ढेर लगा है। यहाँ लड्डू भी बना है और जलेबी भी बना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मिठाइयों से इस चीज को लिखा गया है। तो दर्शकों यहाँ कुछ लोग हैं वो काम कर रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से हैं? मनोहर दास। कहाँ से? जिला सिवनी से। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं,
तो आप लोग यहाँ ये पंखा क्यों लगा हो यहाँ? जी यहाँ मतलब मिठाइयाँ गरम गरम आती हैं तो इनको ठंडक करने के लिए पंखा की व्यवस्था की गई है जी। ठंडा करने के लिए व्यवस्था है। और अब आप ये बताइए कि जैसे कि नॉर्मल जो भंडारा होता है तो उसमें नहीं लेते होंगे पैसे, लेकिन जो मिठाइयाँ हैं उनके लिए तो लेते होंगे क्योंकि मिठाइयाँ तो बहुत महंगी होती है। जी नहीं जी, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता। कबीर परमेश्वर जब 1398 में आए थे भी ऐसी मतलब काशी में भंडारा किया था, तो उसी के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी निःशुल्क भंडारा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग और इनका ये जो है वो यहाँ की तैयारियों और व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। आइए दर्शकों इनसे बातचीत करते हैं और यहाँ की जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका और आप कहाँ से? मेरा नाम मुकेश दास है, मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हूँ। हमने देखा यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दूसरी जगह जब भंडारा होता है, जैसे कि मंदिर में होता है या किसी फेस्टिवल के उपलक्ष्य में होता है, तो वहाँ के भंडारे और यहाँ के भंडारे में क्या फर्क है? जी इसमें बहुत सारे फर्क है बहन जी। देखिए कहीं पर भी मंदिर मस्जिद जहाँ भी भंडारा होता है, यहाँ की भंडारे की खासियत ये बात है कि सबसे पहले एक विशाल भंडारा है ये, जहाँ एक विशाल भंडारा के साथ साथ सामाजिक उद्यान का भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 जून को संत गरीबदास जी महाराज जी का पाठ प्रकाश होगा 3 दिवसीय। उसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें शुद्ध देसी घी से बना हुआ जलेबी राम, लड्डू राम की व्यवस्था की गई है और अन्य सादा जो भोज होता है उसका भी किया गया है। और अंतर यह है कि कई जगह केवल भंडारा ही होता है, यहाँ भंडारे के साथ साथ सामाजिक उद्यान के कार्यक्रम है। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम होगा और रक्तदान शिविर का कार्यक्रम होगा, जैसे देहदान जैसे महाभव्य कार्यक्रम होगा। ये अंतर है यहाँ। देखो यहाँ सिस्टम बाय सिस्टम बनाया हुआ है, हर अलग अलग विभाग में बटा हुआ है। कोई परमात्मा का वहाँ पर भंडारा हो रहा है, इसका सेवा देख रहे हैं, कोई पंडाल का सेवा देख रहे हैं, कोई जलराम का सेवा देख रहे हैं, ऐसे सभी बटा हुआ है आवाज में, सभी मतलब सभी काम को यहाँ बांटा गया है। हाँ, सभी एकजुट होकर सेवा कर रहे हैं। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही हो रहा है। तो दर्शकों हमने दिखाया यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भोजन भंडारे की है। हमने आपको दिखाया सतलोक आश्रम बैतूल के रसोई घर में पूरे भंडारे की व्यवस्थाएं और तैयारियों के बारे में आपको जानकारी बताई जी। तो हम फिर लौटेंगे एक नई रोशनी, नई खबर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।